हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज हमारा एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं आप अपना टीवी कैसे लंबे समय तक बिल्कुल सही रख सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि भाई टीवी लेके आए हैं और वो 3-3 साल की गारंटी में टीवी लेके आए, लेकिन उससे पहले ही टीवी खराब हो जा रही है। ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है कि आप इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अगर आप टीवी चलाएंगे या उस तरह से लगाएंगे तो आप लंबे समय तक अपना टीवी चला सकते हो। जल्दी खराब होने वाला टीवी नहीं है। टीवी के जल्दी खराब होने के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप नया टीवी लेके आते हो तो उसको खुद इंस्टॉल मत करिए। कंपनी से जो बंदा आता है उनके पास सारे टूल्स होते हैं, उनके पास वाटर लेवल होता है, जिसको लगाने के बाद में वो बैलेंस देखते हैं, टीवी टेढ़ा तो नहीं है, तिरछा तो नहीं है। इसके बाद वो टीवी को एडजस्ट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप टीवी खुद लगाओगे तो आपको पता नहीं रहता है कि टीवी कितना टेढ़ा है, कितना सीधा है। जो कंपनी की तरफ से टीवी इंजीनियर होते हैं उनसे ही इंस्टॉल कराइए, आप खुद इंस्टॉल मत करिए। चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। टीवी का टेम्परेचर ज्यादा होना। जी हाँ, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप चलाते हो तो वो अंदर से हीट होता है। उसके जो स्पेयर पार्ट होते हैं ना, चाहे वो आईसी हो चाहे कंडेंसर हो, वो हीट होते हैं। और वहीं अगर आप टीवी को आप पूरी तरह से कवर कर देते हो या एसी को पूरी तरह से कवर कर देते हो या फ्रिज को पूरी तरह से कवर कर देते हो या उसकी जो एयर है, जो हीटिंग है, वो बाहर नहीं जा पा रही है, तो उसकी वजह से भी आपका जो आईसी है या कंडेंसर है, उसके स्पेयर पार्ट है, वो गर्म होने के बाद में फट जाते हैं और जल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका टीवी खराब हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कोई सा भी आप लेके आते हो पूरी तरह से कवर मत करिए, वो सारा खुला ही रहने दीजिए, क्योंकि वो दिया ही इसलिए होता है कि उसके अंदर जो स्पेयर पार्ट लगे हैं ना, उसकी हीटिंग बाहर जा सके और उसके जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं वो ठंडे हो सकें। तीसरे पॉइंट की बात करें तो आपने मोस्टली देखा होगा कि लोग टीवी तो ले आते हैं और दीवार पे टांग भी देते हैं या टेबल पे रख भी देते हैं, लेकिन उनके पास उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अलग से एक प्लग लगा लें या एक एक्सटेंशन बोर्ड स्पेशली टीवी के लिए ले आएं। लेकिन वो क्या करेंगे, जो भी एक बोर्ड होगा उसी में सेटअप बॉक्स का तार लगा देंगे, उसी में टीवी का तार लगा देंगे। तो उसकी वजह से होता क्या है कि उसमें स्पार्किंग होती है, हीट होने लगते हैं, वो जो बोर्ड है वो हीटिंग पकड़ता है, जिसकी वजह से आपका टीवी खराब हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए, जब भी आप टीवी इंस्टॉल करवा रहे हो तो उसके लिए एक स्पेशल बोर्ड लगवा लीजिए। ज़्यादा महंगा नहीं आता। जहां आप 12-13 हज़ार रुपए का टीवी खर्च कर रहे हो, वहीं आप 100-150 रुपए का बोर्ड लगवा लीजिए, क्या जाता है। अब बात करते हैं चौथे टॉपिक की। तो चौथा जो टॉपिक है वो ये है कि जब भी आप टीवी लगा रहे हो तो एक चीज़ देख के लगाइए कि आपका जो किचन है उसके जस्ट सामने तो नहीं है। ये भी होता है कि जहाँ किचन है उसी में ही आपने टीवी लगा दिया, तो होता क्या है, किचन में कुछ भी पका रहे हो, चाहे वो दाल पका रहे हो, सब्जी पका रहे हो, दूध पका रहे हो, तो उसमें एक भाप निकलती है। तो अगर भाप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पे जमती है, उसके अंदर जाती है, तो जाहिर सी बात है आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है खराब होने वाला है। जी हाँ, तो इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी आप टीवी लगा रहे हो तो देख के लगाइए कि अगर आपका किचन आमने सामने है तो उस पर पर्दा होना चाहिए या कुछ भी ऐसा होना चाहिए कि बना रहे हो उसका भाप टीवी तक नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर वो भाप टीवी के अंदर जाता है तो भाप बेसिकली होता है क्या है, आपको भी पता है, पानी का रूप होता है। और पानी अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पे जाएगा तो वो जंग लगाएगा और जिसकी वजह से आपका आईसी, डायोड वगैरह जो भी है वो फट सकता है, बेकार हो सकता है और आपका टीवी खराब हो सकता है। अब बात करते हैं पांचवें टॉपिक की। पांचवा टॉपिक जो है वो है सीलन का होना। जी, आज जिस दीवार पर आपके बहुत ज्यादा सीलन है, पानी आता है, कई लोगों के यहाँ पर देखा होगा आपने कि सीलन आ रही है, उसी दीवार पर टीवी लगी हुई है और सीलन इतनी ज्यादा है कि उसका प्लास्टर जो है वो झड़ने लगता है, लेकिन फिर भी उसी दीवार पर टीवी लगी है। तो ध्यान रखिएगा, जिस दीवार पर सीलन आती है उस दीवार पर टीवी कभी मत लगाइए, क्योंकि सीलन पानी का रूप होता है। जहां पानी आएगा और टीवी के इक्विपमेंट पे गया तो वहां भी आपका जो टीवी है खराब हो जाएगा। इसलिए सीलन वाली जगह पे टीवी ना लगाएं। अब बात करते हैं 6 नंबर की टॉपिक की। तो 6 नंबर पर जो टॉपिक आता है वो ये है कि लाइट का कम ज्यादा होना भी टीवी के खराब होने का कारण है। जी हाँ, रूरल एरिया में क्या होता है कि आपने टीवी लगा दिया और ना ही कोई स्टेबलाइजर लगाया आपने, ना ही रूरल एरिया में क्या होता है, लाइट का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, कम ज्यादा होती है लाइट बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आपका जो टीवी है डायरेक्ट लगा हुआ है और लाइट कम ज्यादा होने की वजह से जो उसके अंदर इक्विपमेंट लगे हैं वो एक लिमिटेड वोल्टेज के लिए लगे हैं, लेकिन लाइट हो गई बहुत ज्यादा तो उसकी वजह से वो इक्विपमेंट खराब हो जाता है, जल जाता है, फूक जाता है, जिसकी वजह से आपका टीवी हो जाता है खराब। तो ध्यान रखिए, कभी भी आप अगर टीवी लगा रहे हो तो आपके यहाँ पर आपको पता है कि लाइट का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, तो उसमें आप स्टेबलाइजर जरूर लेके आइए। 1000 से 1200-1500 रुपए का स्टेबलाइजर आता है, वो लगाइए, चाहे वो एसी हो चाहे आपका टीवी हो। अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसके लिए आपको स्टेबलाइजर लगाना जरूरी है। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका चाहे एसी हो टीवी हो, खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नंबर 7 टॉपिक की। जी हाँ, नंबर 7 टॉपिक में है कूलर अगर जिस कमरे में आपने लगाया है उस कमरे में टीवी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सोचोगे ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, जितने भी प्रॉब्लम आती है टीवी के अंदर ज्यादातर गर्मियों में आते हैं, सर्दियों में नहीं आते। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो लोग कूलर देखते हैं और कूलर अपने घर में लगाते हैं, कमरे में लगाते हैं, लेकिन वो चीज भूल जाते हैं कि जहां भी उन्होंने कूलर लगाया उसके जस्ट सामने उनका टीवी भी होता है, या दाएं या उसके बाएं कहीं ना कहीं टीवी लगा होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस कमरे में आपने टीवी लगाया और उसी कमरे में आप कूलर चला रहे हो तो टीवी 101% आपका खराब होने वाला है। अब आप सोचोगे कि रीजन क्या है भाई, वो तो सिर्फ हवा देता है, पानी थोड़ी ना फेंकता है। तो मैं आपको बता दूं, कूलर की जो हवा होती है ना उसके साथ में मॉइस्चर चलता ही चलता है। कि जो हनीकॉम्ब पैड होते हैं कूलर के, आपको भी पता है, पानी चलता रहता है उसके अंदर तक आप कूलर चलाओगे। और उसके अंदर लगा होता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट जब हवा फेंकता है तो पानी के जो पार्टिकल है हवा के साथ में जाके आपके टीवी के इक्विपमेंट के अंदर चले जाते हैं और वो जंग लगा देते हैं। जंग लगाने के बाद में जो भी इक्विपमेंट है वो खराब हो जाते हैं और आपका टीवी खराब हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों में अक्सर करके टीवी ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि कमरे में जब आपने कूलर लगा के रखा है, बाहर लगाया हो या अंदर लगाया हो, हवा के साथ में नमी रहती है। और जब नमी रहेगी, और नमी होती क्या है आपको भी पता है, पानी का रूप होता है। और पानी का असर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पे बहुत जल्दी पड़ता है, क्योंकि पानी होता है तरल पदार्थ, गीला होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पे पड़ते ही उनको शॉर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, चाहे एसी हो, चाहे आपका टीवी हो, चाहे कोई सा भी इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक हो, वो खराब हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कूलर वाले कमरे में कभी भी टीवी ना लगाएं। अगर कूलर वाले कमरे में टीवी लगाते हो तो 1 से 1.5 साल में आपका टीवी खराब होने वाला है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।